नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा की चारों सीटों पर भाजपा की तीसरी बार प्रचंड जीत हुई है। भाजपा की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए शिमला में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पार्टी हाईकमान के एक्शन से पहले ही नैतिकता और आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को नादौन विधानसभा क्षेत्र में भी हार मिली है, जबकि भाजपा को 2143 की लीड नादौन से मिली है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री को छोड़कर 10 मंत्री भी अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाए। चारों लोकसभा क्षेत्र में जहां कांगड़ा की अगर हम बात करें तो वहां सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। 61% के साथ वोट शेयर के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज वहां जीते, जबकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री रहे और पार्टी के अनेक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्तर पर रहने के बावजूद आनंद शर्मा जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा में विधायकों का बहुमत खोने के बाद अब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दों को भुलाकर लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार बचाने का जश्न मना रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो स्नेह, जो समर्थन, जो सहयोग उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चारों कैंडिडेट हमारे जीते हैं और निश्चित रूप से हिमाचल छोटा प्रदेश जहां सत्ता कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना, यह अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा संदेश है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हार के डर से निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र समय पर स्वीकार नहीं किए और परिणाम से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि यदि ये इस्तीफे पहले ही स्वीकार कर लिए जाते तो उपचुनाव के 30 करोड़ से अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सकता था। बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र दे के रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्यागपत्र स्वीकार करने की घोषणा की। अब ये 3 उपचुनाव होंगे जिसका खर्चा अलग से होगा, और 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा तो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरना तय है। उन्होंने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों का फैसला भी उच्च न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है और कोर्ट का फैसला आते ही सरकार संकट में आ जाएगी।